दीदी मुझे अनुस्वार तो समझ आ गया था, पर आपने चंद्रबिंदु बताने के लिए कहा था ना, तो आज मुझे चंद्रबिंदु बताओ। जब हम चंद्रबिंदु वाले शब्द बोलते हैं ना, तो आवाज नाक और मुंह दोनों से एक साथ निकलती है। जैसे अनुस्वार में केवल नाक से हवा बाहर निकली थी, यहाँ पर नाक और मुंह दोनों से निकलेगी। और ये जो चंद्रबिंदु होता है, व्याकरण की भाषा में इसे कहते हैं अनुनासिक। क्या? अच्छा चलो, अब मैं जरा तुम्हें ना रो कर सुनाती हूँ। आई ऊ ए ओ ओ ये क्या था दीदी? ये थी स्वरों के साथ अनुनासिक की आवाज। तो अनुनासिक दरअसल स्वर हैं जिनके ऊपर चंद्रबिंदी लगाकर और इनकी जो नकसुरी सी आवाज है ना, वो बनाई जाती है। अच्छा आप देखो, ये जो मैं तुम्हें ये शब्द दे रही हूं ना, 3 शब्द हैं। ये देखो, ये तीनों शब्द, इनको ना बोल कर देखो और मुझे बताना ध्यान से कि इनमें जो आवाज है, जो नकसुरी आवाज है, वो स्वर के साथ आ रही है या स्वर के बाद आ रही है। चांद, आंख, चिड़िया। हाँ दीदी, ये तो आ के साथ में आवाज आ रही है, आ के बाद में नहीं आ रही है। तो अच्छा, इसका मतलब स्वरों के साथ लगाते हैं। पर दीदी मेरे को एक बात बताओ कि ए ई इनमें तो चंद्रबिंदु नहीं लगाते, फिर तो इनमें जब आवाज आती है तो इसका मतलब वो अनुस्वार होता है। ई ए इन स्वरों के साथ भी लगता तो अनुनासिक ही है, लेकिन वो चंद्रबिंदु के रूप में नहीं लगता। वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। तो अब आपको ये समझ आ गया ना कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। और एक और चीज तुमने नोट की कि अनुस्वार 2 अक्षरों के बीच में आता है, जबकि अनुनासिक शुरू में, बीच में, अंत में हर जगह आ जाता है, जबकि अनुस्वार कभी अंत में नहीं आता। अब केवल एक शब्द को छोड़कर। मुझे तो समझ आ गया, पर क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा शब्द होता है जिसमें अनुस्वार अंत में आता है? यदि आप जानते हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए वो शब्द।